नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको एक्चुअली फैक्ट दिखाने के लिए लगातार पब्लिक सर्वे की डायरेक्ट कवरेज आपको दिखा रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा के अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ नर्मदा जी हैं जो एक्स स्टूडेंट हैं डेरा सच्चा सौदा के स्कूल कॉलेज की और वेल एजुकेटेड हैं। करंटली ये प्रोफेशनली एज ए टीचर वर्क भी करती हैं। इनसे जानते हैं इनका कैसा एक्सपीरियंस है डेरा सच्चा सौदा को लेकर, यहाँ के स्कूल कॉलेज को लेकर। नर्मदा जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? आई हैव डन एमएससी इन फिजिक्स। करंटली आप एज अ टीचर लेक्चरर। और आप यहाँ के स्टूडेंट भी हो? कहाँ तक स्टडी आपने यहाँ से अप टू +2। मैं हॉस्टल में थी और इतना बड़ी एक्सपीरियंस था कि मम्मी पापा ने कभी टेंशन नहीं ली थी कि बच्चे को हॉस्टल में छोड़ा है। कि वो उनको आफ्टर 1 मंथ वो मेरे पास आते थे मेरे को मिलने के लिए, एंड तब भी हमें इतनी क्यूरियोसिटी नहीं होती थी जितनी हमें ये होती थी कि हम डेरा में रह रहे हैं। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई बीइंग अ गर्ल। हॉस्टल में मैम गुरुजी भी आते थे आपके? बिल्कुल आते थे, हमारे पास बहुत कम आते थे, टाइम ही इतना कम होता था उनके पास, बिजी रहते थे। लेकिन जब भी वो आते हमें ये होता कि जैसे हमारे मम्मी पापा खुद आ रहे हैं। सो हमें उनको मिलने में ज़्यादा खुशी आती थी क्योंकि हमें ये होता था कि एक भगवान हमारे पास है, उनके पास हम रह रहे हैं, तो बहुत अच्छा फील होता था। कैसे ट्रीट करते थे आपके साथ? वो बिल्कुल हमें बच्चों की तरह ट्रीट करते। जब भी आते ये बताते हमें क्या कितना खाना चाहिए, खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, हमें वॉक लेनी चाहिए, डायरेक्टली बेड पे नहीं जाना। मतलब जो एक माँ बाप हमें देते हैं कि क्या करना है, हमें अपनी हेल्थ को कैसे रखना है और हमें अच्छे संस्कार की, हमें लड़कियां हैं, हमें बाहर जाएंगे तो हमें कैसे रहना है, कैसे दूसरों से लड़ना है, अगर कोई हमें टीज करते हैं या कुछ ही, हमें मतलब कॉन्फिडेंस देते थे वो। नेचर कैसा है उनका? नेचर तो लाइक एक फादर और डॉटर का होता है, सेम था हमारा तो। सो वी कैन नॉट, हम उन्हें वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। कैरेक्टर कैसा है मैम उनका? कैरेक्टर तो आई हैव टोल्ड कि वो एक फादर की तरह है, तो उनको बस यही होता था कि वो मेरी बेटियाँ, जितनी हम हॉस्टल में थे सब हम उनके बच्चे थे, तो हमें एक फादर की तरह ही ट्रीट करते थे। कोई ऐसा इशू नहीं था जो मीडिया में दिखाते हैं, तो वो टोटली रॉन्ग है। वी डोंट बिलीव दैट। आप क्या बताना चाहोगे? आप फैक्ट हो हॉस्टल का भी, आश्रम का भी, आप पब्लिक को क्या बताओगे? क्योंकि पब्लिक के दिमाग में एक फोबिया कह सकते हैं कि इमेज जो गुरुजी को लेकर या डेरा सच्चा सौदा को लेकर मीडिया के द्वारा फिट की गई है। मैं तो यही कहूँगी कि जो मीडिया दिखा रहा है वो टोटली रॉन्ग है, बिल्कुल ऑपोजिट है। ऐसी कोई बात ही नहीं है। हम लड़कियाँ थी, छोटी थी, तब से हम यहाँ पे आ रहे हैं। फ्रॉम आई थिंक सो मैं 5 साल की थी जब से मैंने नाम शब्द लिया है, तब से मैं आ रही हूँ। मेरे पेरेंट्स ने बेझिझक होकर हमें यहाँ पे हॉस्टल में छोड़ा। उसके बाद मैं 2 साल तक यहाँ पे पढ़ी। उसके बाद मैंने फर्दर कंटिन्यू के लिए स्टडीज़ के लिए बाहर चली गई। आफ्टर दैट अगेन आई एम बैक हेयर। मैं आज मैं 2-3 साल बाद आई हूँ, बट रियली वही फील आता है कि क्या इतना अच्छा माहौल बाहर कहीं मिल ही नहीं सकता लड़कियों को। मैम और क्या योगदान सोसाइटी के लिए डेरा सच्चा सौदा में से डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी? सोसाइटी के लिए तो कुछ क्या नहीं किया, हमें हर फील्ड में है। एजुकेशन में तब तो है, आज सफाई अभियान चलाए पिते ने, तब हम साथ भी जाते थे, बहुत अच्छा फील होता था। वी आर मिसिंग दैट डेज जब पिते यहाँ पे थे। हमें अलग अलग के लिए सेवा के लिए वो करेज करते थे कि हमें गरीबों को कैसे सेवा, उनके लिए क्या कर सकते हैं, उनको फ्री में पढ़ा सकते हैं। लाइक मैं अभी टीचर हूँ, तो समटाइम ऐसे होता है, हमारे पिता की एजुकेशन ही ऐसी थी, कभी कोई बच्चा फीस नहीं दे पाता तो आई टीच देम विदाउट एनी कॉस्ट। तो ये सारे संस्कार जो हमें पिता ने दिए, आज तक 30 साल की हो चुकी हूँ मैं, स्टिल दे आर दैट आर विद मी। लेकिन मैम ये भी दिखाया जा रहा था कि यहाँ एजुकेटेड लोग नहीं आते हैं। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। यू कैन सी डॉक्टर्स, इंजीनियर, हर तरह के आते हैं। सो मैंने एमएससी फिजिक्स की, अब मैं यहाँ पे हूँ। सो ऐसा कोई बात नहीं है कि एजुकेटेड नहीं आते। आई थिंक सो मोर एजुकेटेड पीपल्स आर हियर। एलिगेशंस जो लगाए जा रहे हैं उनके बारे में क्या कहोगे आप? एलिगेशंस तो बिल्कुल गलत है। मीडिया को तो एक खबर चाहिए, कभी आप विजिट करिए डेरा के, तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज देयर। हम दूसरों की बात पे विश्वास करते हैं तो हमारी बेवकूफ़ी है ना। और मैम आपको लगता है 3-4 सालों से कोई प्रभाव पड़ा है सोसाइटी के ऊपर जब से? बिल्कुल नहीं। जैसे आज मैं आई हूँ आफ्टर 2 ईयर्स, मेरा बेटा छोटा था तो मैं नहीं आ पाई, लेकिन आज मैं 2 साल बाद आई हूँ। लेकिन वैसा ही लोगों में क्यूरियोसिटी है, सारे ऐसे ही डेरे में विजिट कर रहे हैं सेम उत्साह से। कोई ऐसी ले नहीं है कि पिता को अगर उनके ऊपर एलिगेशंस लगाएंगे तो संगत कम होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को ये लगता है उससे ज़्यादा आ रही है संगत। क्या आज नीड है सोसाइटी को गुरुजी की? क्या नीड है सोसाइटी को? बिल्कुल है। जैसे एक हमें एज अ टीचर एक चाहिए कि बच्चों को गाइड करता रहे टाइम टू टाइम। कभी कोई रास्ते से भटक जाते हैं हम, तो ऐसे ही हमें लगता है कि गुरुजी की तो
बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी लाइफ में, ताकि हम वैसे ही चलते रहे, कभी भटके ना, जैसे सेवा करते आए हैं वैसे करते रहे। और क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से गुरुजी के लिए? मैं तो यही गवर्नमेंट को अपील करना चाहूँगी कि कुछ लोगों के झूठे केस डालने से, सिर्फ ना कुछ मीडिया ने कुछ प्रॉपरली दिखाया, ना गवर्नमेंट ने कुछ क्लियर किया, जस्ट डायरेक्टली उनको एक पनिशमेंट दे दी कि यू हैव टू इतने टाइम के लिए आप अंदर होगे। सो वो तो बिल्कुल गलत है। एक बार छोड़े, उन्हें बाहर भेजें, उनका अच्छे से कोई मतलब जैसा गवर्नमेंट कुछ अच्छे से उनको वी कैन से कि क्या बोलते हैं, कुछ मतलब अच्छे ढंग से देखे तो दोबारा से उसे चीज़ को देखा जाए, कुछ नए नज़रिए से कुछ गवर्नमेंट सेपरेट कुछ करे, ताकि उनको सारी क्लैरिटी सामने आए कि सच क्या है और झूठ क्या है। थैंक यू सो मच नर्मदा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों ये है असली फैक्ट डेरा सच्चा सौदा वैसे डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिलसा का, जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आप लोग भी खुले दिमाग से सोचिए कि आपकी क्या राय है फैक्ट के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत